गुड मॉर्निंग, वेलकम टू विंटेज स्टडी क्लास। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने इनइक्वालिटीज को देखा था, तो आज इनइक्वालिटीज को कंटिन्यू करते हैं। इनइक्वालिटीज का जो कोडेड पार्ट है, कोडेड इनइक्वालिटीज। तो स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कर देना है, और जो नए स्टूडेंट है वो सब्सक्राइब भी करे, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। तो स्टूडेंट, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, कोडेड इनइक्वालिटीज के अंदर सबसे पहले क्या देखेंगे कि आपको कुछ कंडीशन दे रखी होगी, P कॉपीराइट Q। इनइक्वालिटी मींस वही ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, जो भी रहता है। बट हम इसके अंदर ये देखेंगे इक्वल टू या लेस देन को, जितने भी इनइक्वालिटी के सिंबल है उनको कोडेड करके लिखा गया है। कोड किस तरह से लिखे गए हैं? P कॉपीराइट Q, P कॉपीराइट Q। नेक्स्ट इसकी कंडीशन दे रखी है, मींस P इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू Q। तो एग्जाम के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, ये कोडेड इनइक्वालिटी को जल्दी से सॉल्व करना है। किस तरह से इनको सॉल्व किया जाए इनइक्वालिटीज के अंदर, देखो। P कॉपीराइट Q मींस P इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू Q। P या तो ग्रेटर है या फिर इक्वल टू Q है। कहने का मतलब है P इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू Q। तो हम इसको थोड़ा सा ज्यादा जल्दी करने की कोशिश करेंगे, किस तरह से इसको करें। देखो स्टूडेंट, P कॉपीराइट Q, तो आपने क्या अप्रोच लेनी है? कॉपीराइट इज इक्वल टू, या कॉपीराइट एरो करके, क्या मतलब होता है? P इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ग्रेटर देन इक्वल टू। कॉपीराइट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू। नेक्स्ट डॉलर, P डॉलर Q मींस डॉलर। डॉलर P इज स्मॉलर और इक्वल टू, स्मॉलर या इक्वल टू, तो इसका मतलब वो स्मॉलर और इक्वल टू। परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब P नीदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर। देखो, ना तो ग्रेटर है ना स्मॉलर है, तो क्या होगा? इक्वल। क्लियर? नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, थर्ड, फोर्थ, स्टार, परसेंटेज स्टार। स्टार P इज ग्रेटर देन Q, ग्रेटर देन तो डायरेक्टली ग्रेटर है, P इज स्मॉलर देन Q, तो एट द रेट का मतलब क्या हुआ? स्मॉलर देन Q। बस जो कंडीशन दे रखी हो उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इनइक्वालिटी के अंदर। क्लियर है? सिंबल के अंदर। अब सेम वही अप्रोच लेके ये काम करना है। तो आप क्या करेंगे, जल्दी से देखो, F G G R R C। चाहो तो बेसिक अप्रोच से कर सकते हैं, जैसे F G, G से कंटिन्यू हो रहा है R, R से ही कंटिन्यू हो रहा है K। क्लियर स्टूडेंट? बीच में सिंबल इंसर्ट करना है, स्टार। स्टार का मतलब ग्रेटर देन। कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, कॉपीराइट ग्रेटर देन इक्वल टू। तो बन गई स्टेटमेंट स्टूडेंट। स्टार का मतलब क्या था? ग्रेटर देन। एट द रेट का मतलब क्या है? लेस देन। क्लियर? देखो ध्यान से, K से G जाना है, K से G, K से मैं वापस नहीं आ सकता हूं, तो रॉन्ग, डायरेक्टली रॉन्ग। क्लियर है स्टूडेंट? आगे F से R आना है, F। देखो, R लेस देन F मींस F से ओपन हेडेड है, तो F से मेरे को R आना है। F से R, F से G जा सकता हूँ, G से R जा सकता हूँ, तो ट्रू। क्लियर स्टूडेंट? ये क्या होगा? सेकंड ट्रू। ओनली सेकंड इज फॉलो। क्लियर? तो इस तरह से इनइक्वालिटीज को करेंगे। देखो ध्यान से देखना है। सेकंड इनइक्वालिटी में लिख लेता हूं, सिंबल को यही रखते हैं। सेकंड है E कॉपीराइट के, कॉमा K एट द रेट M, कॉमा M स्टार R। हो सकता है स्टूडेंट इसके जो ऑर्डर है वो चेंज हो, K E टू K फिर M टू K लिखा हो, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? अब इसके जो कंक्लूजन है वो दे रखे हैं आपको, R एट द रेट के, सेकेंड है M एट द रेट E। देखो
फिर से वही देखेंगे, कॉपीराइट एट द रेट एम। अब इनको मर्ज करने की जरूरत भी नहीं है, हम डायरेक्टली देख सकते हैं। देखो थोड़ा एक स्टेप कम करके E टू K, K टू M, M टू R, बीच में सिंबल इंसर्ट कर देंगे। कॉपीराइट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, एट द रेट का मतलब लेस देन, और स्टार का मतलब ग्रेटर देन। क्लियर? एट द रेट का मतलब क्या था? लेस देन, और यहाँ भी क्या होगा? लेस देन। तो ध्यान से देखो, K से R आना है, K से R, K से मैं वापस नहीं आ सकता हूँ, K से मैं आगे भी नहीं जा सकता हूँ। क्लियर? तो K से R में नहीं जा सकता हूँ, रॉन्ग, क्योंकि K से M जा ही नहीं सकता हूँ, क्लोज हो गया गेट। E से M, E से K जा सकता हूँ, K से M नहीं जा सकता हूँ, तो ये भी रॉन्ग। क्यों? क्लोज हो गया गेट। नीदर वन नॉर टू राइट आंसर। क्लियर? स्टूडेंट ध्यान से बस इनइक्वालिटीज की जो कंडीशन है उसको पहले कन्वर्ट करेंगे सिंबल के अंदर, और जल्दी से ये सारा काम, क्योंकि ये सारा गिवन होगा, ये आपको दे रखा होगा, आपको डायरेक्टली कन्वर्ट करना और स्टेटमेंट सॉल्व करनी है। तो विद इन 1.5 या 1 मिनट के अंदर अंदर ये 5 हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं अगला। W $n, n परसेंटेज B, B स्टार F, और इसके जो कंक्लूजन है B परसेंटेज W, B स्टार W। देखो स्टूडेंट ध्यान से, W N N B B F कंटिन्यू, पूरी सीरीज कंटिन्यू सीरीज है। देखो डॉलर लेस देन इक्वल टू, परसेंटेज इक्वल टू, और स्टार का मतलब क्या था? ग्रेटर देन। परसेंटेज का मतलब इक्वल टू, स्टार का मतलब ग्रेटर देन। क्लियर? अब चलते हैं, B से W या W से B आना है। W से मैं वापस नहीं जा सकता हूँ, B से आते हैं, B से N आ सकता हूँ, N से W भी आ सकता हूँ, पर हर गेट पे इक्वल टू मिलना चाहिए था, बट यहाँ तो सेकंड प्रेफरेंस है, यानी कि ये रॉन्ग। क्लियर? स्टूडेंट कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। B ग्रेटर देन W, B से W जाना है, तो B से W देखो, B से N आ सकता हूँ, N से W जा सकता हूँ, बट जो फर्स्ट प्रेफरेंस का सिंबल है वो नहीं दिख रहा है, तो रॉन्ग। क्लियर स्टूडेंट? अब जो ऑप्शन होगा वो नीदर 1 नॉर 2 नहीं होगा। ध्यान से देखो, सब्जेक्ट प्रेडिकेटर सेम है, बोथ कंक्लूजन रॉन्ग है, और तीनों सिंबल भी प्रेजेंट है, 3 सिंबल्स आर प्रेजेंट, तो ईदर 1 और 2। क्लियर स्टूडेंट? ईदर 1 और 2 इज फॉलो, ईदर 1 और 2 इज फॉलो, या तो पहला फॉलो करता है या फिर नेक्स्ट फॉलो करता है। क्लियर? आगे चलते हैं। देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, M परसेंटेज T स्टार J D कॉपीराइट J। यहाँ देखो चेंज होगी, थोड़ी सी वेरिएशन देखने को मिल रही है, समझते इसको भी। D एट द रेट T, सेकेंड जो कंक्लूजन है J एट द रेट M। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। देखो M T T J, बट यहाँ D to J है, तो इसको हम रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे, J to D। परसेंटेज का मतलब क्या था? इक्वल टू, मर्ज करने की भी जरूरत नहीं, जोड़ने की जरूरत है नहीं। M इक्वल टू T, T स्टार का मतलब ग्रेटर देन J, D कॉपीराइट C, कॉपीराइट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, तो D अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो J क्या होगा? स्मॉलर देन इक्वल टू। क्लियर है? चलो D ग्रेटर देन इक्वल टू रखते हैं इसको। देखो D एट द रेट का मतलब लेस देन, और फिर एट द रेट का मतलब लेस देन।
टी से डी आना है, टी से एम जा सकता हूं, टी से जे भी जा सकता हूं, जे से मैं डी नहीं आ सकता हूं तो रॉन्ग। ठीक है, टी से जे जा सकता हूं, जे से डी नहीं आ सकता हूं, रॉन्ग। क्लियर। सेकंड, एम से मेरे को जे पे आना है, एम से टी जा सकता हूं, ओपन है। क्लियर। टी से मैं जे भी जा सकता हूं, क्लियर, ओपन गेट से मैं जा सकता हूं। और एक बार ये सिंबल भी दिख गया है, फर्स्ट प्रेफरेंस का सिंबल मिल गया है, तो ये क्या होगा, ट्रू। क्लियर। फॉलो, सेकेंड इज फॉलो। देखो कैसे, एम टू टी जा सकते हैं और टी से भी जा सकते हैं, और सेकेंड फर्स्ट प्रेफरेंस का सिंबल भी है, तो ये ट्रू। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट है बी @h, $H$N, N, देखो स्टूडेंट, N परसेंटेज F, ये स्टेटमेंट है, और इसकी जो कंक्लूजन है F कॉपीराइट H, N परसेंटेज B। क्लियर। तो देखो ध्यान से, B@H, फिर से वही काम करेंगे, लेस देन जोड़ दो, डॉलर का मतलब लेस देन इक्वल टू जोड़ दो, परसेंटेज का मतलब इक्वल टू लगा दो इसके साथ, कॉपीराइट ग्रेटर देन इक्वल टू, और स्टार क्या था, ग्रेटर देन, ये बताना है। स्टूडेंट देखो, F से H जाना है और हर गेट पे ये मिलना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर इक्वल टू थर्ड प्रेफरेंस का हो तो भी चलेगा। तो F से H, F पे चलेंगे, F से N आ सकता हूं, N से H भी आ सकता हूं, और सेकंड प्रेफरेंस सिंबल भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, तो ट्रू। क्लियर स्टूडेंट। तो ये क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट, N से B जाना है, N से B, और एक बार ये सिंबल भी प्रेजेंट होना चाहिए, N से B, N से H आ सकता हूँ, H से B भी आ सकता हूँ, और सिंबल भी है, तो ये भी क्या होगा, ट्रू। यहाँ पे बोथ कंक्लूजन फॉलो। क्लियर स्टूडेंट। तो ये जो कोडेड इनइक्वालिटीज है, कई बार सिंपल जो डायरेक्ट इनइक्वालिटी होती है वो पूछी जाती है, या कई बार कोडेड इनइक्वालिटी पूछी जाती है। तो स्टूडेंट इसको ध्यान से करना है, कोई दिक्कत आती है तो आप हमें बता सकते हैं, मैसेज के थ्रू बता सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में डाल देना है। तो जितनी भी इनइक्वालिटीज है, दो तरह से होती है, या डायरेक्ट इनइक्वालिटी या फिर कोडेड इनइक्वालिटी, तो ये आपने घर में प्रैक्टिस करनी है। क्लियर स्टूडेंट। और जितने भी अभी वीडियोस किए मैथ्स के या फिर रीजनिंग के, वो ध्यान से आप घर बैठ के देख लो, फिर सॉल्व करो जितना भी होता है। अगर उसके अंदर या फिर कोई और टॉपिक हो जिसके अंदर आपको दिक्कत आ रही हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।